सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बेसिकली मेरा ब्लॉग करने का मेन मोटिव ये है कि आज मैं अप्रॉक्स 2 साल बाद अपने ऑफिस जो है वो फ़िज़िकल विज़िट कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है मेरा ऑफिस बेसिकली जो है वो वर्क फ्रॉम होम है अभी फ़िलहाल तो, और आगे भी कुछ महीने रहेगा। बट किसी रीज़न से, किसी काम से मुझे ऑफ़िस विज़िट करना पड़ रहा है। तो 2 साल बाद ऑफ़िस जाना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि पुराने रूटीन में चले गए जो कभी फॉलो करते थे। तो अभी बेसिकली मैं आपको पता है गाज़ियाबाद में रहता हूँ, बट अभी मैं अपने फ्रेंड के यहाँ आया हुआ हूँ जो कि भरतल में है। मैं मॉर्निंग में ही निकल गया था, बट अभी मैं यहीं पे हूँ और यहाँ से ऑफ़िस लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं। तो आज का व्लॉग बेसिकली इसी पे है कि कैसा लगेगा जब आप 2 साल बाद ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो और कैसा माहौल होता है, कौन कौन मिलता है। तो बहुत पहले जब कोरोना से पहले जब मैं ऑफिस करता था तो बेसिकली उस समय एक रूटीन बंधा हुआ था कि सुबह उठ गए, रेडी होके ऑफिस चले गए। उसके बाद से कोरोना के बाद से वर्क फ्रॉम होम आ गया। वर्क फ्रॉम होम ने पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया और उस लाइफस्टाइल में रूटीन जो होता है अपना डेली रूटीन वो एंड हो गया। वर्क फ्रॉम होम एक तरीके से अच्छा भी है मेरे लिए, और मतलब मेरे लिए क्या सबके लिए अच्छा है। बट उससे क्या होता है ना, सोशल लाइफ जो आपकी होती है, जैसे आप ऑफिस जाते हो, आप लोगों से मिलते हो और मतलब बातें शेयर करते हो, एन्जॉय करते हो, काम के साथ साथ एन्जॉय भी करते हो। वो चीज़ वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा सा मिसिंग होती है। तो उसे ओवरकम करने के लिए हमारी कंपनी ने कभी कभी बुला भी लेते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे तो सोशल लाइफ मेंटेन रहे, जिन कलीग्स के साथ हम काम करते हैं बेसिकली उनसे फ़िज़िकल मिलने का मौका मिले। ऐसे तो इवेंट्स होते रहते हैं, कंपनी करती रहती है, बट फिर भी ऑफिस में बैठ के काम करना, ऑफिस के जो गॉसिप्स होते हैं उसे मिस करना, तो वही रूटीन फिर आज फॉलो होने जा रहा है। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 2 साल होने वाले हैं। मैंने 2021 में जून में कंपनी ज्वाइन की थी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तब से वर्क फ्रॉम होम था। मैं एक बार यहाँ पे ऑफिस नहीं आया जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ। तो आज पहली बार आ रहा हूँ और आपको भी बताता हूँ। तो बेसिकली ऑफिस जो है वो है JMD मेगापोलिस में। पहले इनका ओल्ड जुडिशरी कॉम्प्लेक्स करके एक जगह थी, सेक्टर 52 या ऐसे कहीं पे गुड़गांव में, वहाँ पे था। बट अब इन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया है इसी साल, तो अब JMD मेगापोलिस में है। तो ऑफिस चेंज हो गया है, न्यू वाइब्स हैं, न्यू एनवायरनमेंट्स हैं, तो उसको भी देखते हैं कैसा फ़ील होता है। क्योंकि मैं पुराने ऑफिस भी नहीं गया, इंटरव्यू भी मेरा ऑनलाइन हुआ था, मतलब वीडियो कॉल पे हुआ था। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस भी मेरा, ये आप मान के चलो कि ऑनलाइन ही हुआ था। मेरे एड्रेस पे लैपटॉप आ गया था, सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ था। तो मैं फ़िज़िकल ऑफिस गया नहीं, आज पहली बार जा रहा हूँ। तो चलिए एन्जॉय करते हैं कभी कभी ये भी कि भाई इतने साल बाद ऑफिस जा रहे हैं तो कैसा लगेगा। कोशिश करूँगा शूट तो कर ही लूँ बेसिकली, थोड़ा छुप के ही सही बट अगर परमिशन मिल गई तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो बेसिकली बात ये है कि एक्चुअली में अभी बज रहा है 9:40, ठीक है। और मैं निकल गया था घर से, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि इतना जाम है। बेसिकली मुझे रजौकरी वाले रास्ते से होके आना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया था ना भरतल में मेरा फ्रेंड रहता है जहाँ मैं पहले रहता था। तो वहाँ से यहाँ तक हाईवे पकड़ने में लगभग 1 घंटा ख़राब हो गया, इतना जाम। ऊपर से पानी बरसा है, जगह जगह पानी भरा पड़ा है। अब यहाँ से ऑफिस जो है मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है। तो बेसिकली उसमें 19-20 मिनट बता रहा है। मैं पहले भी JMD मेगापोलिस जा चुका हूँ। पहले वहाँ पे एक कंपनी थी, वहाँ मैंने काम किया था कुछ वक्त, तो मुझे JMD मेगापोलिस का आइडिया है। और
अच्छा एक एक्साइटमेंट है अंदर की, इतने वक्त बाद ऑफिस जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा फील हो रहा है अंदर से, कैसा लगेगा, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। बहुत वक्त बाद मैं गुड़गांव बेसिकली आ रहा हूँ। इससे पहले एक बस क्रिकेट मैच खेलने आया था, जो कि आपको पता होगा कि वो क्रिकेट मैच भी 59 में था, सेक्टर 59 में, और कंपनी की तरफ से वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इवेंट्स होते रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी फोकस नहीं कर रही है। लोगों के मीटअप्स होते हैं, कंपनी में मीटअप्स होते हैं, 3-4 मंथ के डिफरेंस में एक ना एक मीटअप कंपनी रखती है। बट फिर भी जो बेसिकली ऑफिस में जाके काम करने वाला जो बात होती है वो मीटअप्स में नहीं होती है। तो मेरा मन भी कर रहा था बहुत समय से कि मैं ऑफिस में जाऊं, काम करूं। मैंने अपने HR से बात करी, मैंने बोला कि आई एम प्लानिंग टू कम टू ऑफिस। सो उन्होंने भी एग्री कर लिया, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल आओ, ये तो अच्छी बात है, विज़िट करते रहना चाहिए। यार जब से वर्क फ्रॉम होम मिला है तब से लगता है कि क्या परेशान होना, चुपचाप शांति से घर पे बैठो, अपने हिसाब से टाइम से लॉगिन करो, और लॉगिन करने के बाद अपना काम करो, लॉग आउट कर जाओ। कुछ समय के लिए अच्छा लगा, ठीक है, बट फिर बेसिकली क्या हुआ कि जब आप एक ही रूटीन हमेशा फॉलो करते हो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब कुछ समय के लिए वो चीज़ अच्छी लगती है, फिर ऐसे लगता है कि यार नहीं, कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ में। तो इसी पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमने मतलब कंपनी भी बीच बीच में, अब बेसिकली क्या है कि जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है तब से कंपनियां जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो थोड़ा सा फ्री माइंड हो गए हैं, और एम्प्लॉयज़ बेसिकली अपने होम, बहुत से हैं जो होम टाउन में हमारे यहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो गए, क्योंकि अभी कई महीनों तक शायद वर्क फ्रॉम होम का ही प्रोसेस रहेगा मेरे ऑफिस में। तो बहुत सारे हैं जो शिफ्ट कर गए हैं, अपने होम टाउन चले गए हैं। रेंट पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब घर पे बैठे रहते हैं। कोई, आपको सच बताऊं, कोई टॉपिक नहीं मिलता पता है ब्लॉग करने का। और ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जो ये ख़राब है, ये सच है। तो अगर आपको ब्लॉग करना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलने के लिए रीज़न चाहिए। अब बेसिकली वर्क फ्रॉम होम में ऐसा है कि खूब लंबा टाइम तक जैसे ऑफिस में क्या होता है, आप 9 आवर्स वर्किंग करते हो, उसके बाद आप लॉग आउट करके निकल जाते हो। वर्क फ्रॉम होम में क्या है कि आप घर पे बैठे हो, 1 घंटा 2 घंटा आप एक्स्ट्रा काम करते हो, तो डे ऑफ करते करते लगभग 8-9 बज जाता है। तो बेसिकली हम पहुंच गए हैं JMD मेगापोलिस, और मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पे पार्किंग का क्या है मेन, आगे देखता हूँ अगर कार पार्किंग मिल गई तो। हाँ पार्किंग तो है यहाँ। तो बेसिकली कुछ ये ऑफिस है, सामने आप देख सकते हो, ये एंट्रेंस है मेन। ये पूरा सेक्शन है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठते हैं। सामने जो आप केबिन देख पा रहे होगे, 2 केबिन, वो बेसिकली ओनर्स बैठते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये शायद, हाँ ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस रूम है, इंटरव्यूज़ वगैरह यहीं अलाइन होते हैं। वो छोटा सा कैफेटेरिया है, चलो मैं दिखाई देता हूँ। ये है छोटा सा कैफेटेरिया, ठीक है। और ये क्या है, अच्छा यहाँ HR डिपार्टमेंट बैठता होगा, HR बैठते हैं यहाँ, अच्छा सही है। और आप कौन हो भाई? मैं तो आपको, हैं? अच्छा थैंक यू यार, अच्छा है, मतलब बढ़िया लग रहा है। और ये है कुछ कंपनी का लोगो। 1 मिनट, ये तो बंद हो गया, चलो कोई नहीं। ये रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे बैठ सकते हैं, ये पूरा है, वो मेन एंट्री है।
अच्छा है यार, छोटा है पर ठीक है। सो बेसिकली मैंने ऑफिस छोड़ दिया है मतलब कि मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से घर, तो लॉग आउट करना है वो मैं बेसिकली लैपटॉप से कर लेता हूँ, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऑफिस अच्छा था, डिसेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम है, तो आप ये मान सकते हो कि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं सिटिंग की, तो 15 से 20 लोगों की सिटिंग सेटअप है, जो कि अर्जेंसी हो तो ही बुलाए जाते हैं, वरना वर्क फ्रॉम होम है। और शायद इनका सेटअप देख के ऐसा लग रहा है कि अभी ये और कंटिन्यू होगा। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, और मेरा एक दोस्त है उसको पिकअप करूँगा। पिकअप करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो फ़िलहाल अभी 4 बज रहा है और उसके बाद मुझे घर पहुँच के भी थोड़ा सा काम करना है, तो वो मैं देख लेता हूँ। उसके बाद फिर आगे का प्लान करते हैं कि कहाँ जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो अभी बेसिकली 4 बजे हैं, 4, और जाम देखो कितना है गुड़गांव में। हो भैया, अभी तो ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस का पीक टाइम है, मॉर्निंग में इवनिंग में इतना जाम होता है इस रूट पे। NH48 जो कि एक नेशनल हाईवे है और जाम से भरपूर है। ये हाल है बेसिकली, देख सकते हो। अब यहाँ से मुझे बेसिकली उद्योग विहार जाना है, उद्योग विहार फेज़ 5। तो उद्योग विहार के सामने ही, जस्ट सामने आपका आता है DLF साइबर सिटी। साइबर सिटी बहुत मतलब अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, हम बोलते हैं ना कि एडवांस जगह है साइबर सिटी। उसी के जस्ट सामने उद्योग विहार है, वहाँ पे मेरे दोस्त का बेसिकली ऑफिस है और मैं उसको वहाँ से पिकअप करूँगा। वो करने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। ऐसे 7, सवा 7, साढ़े 7 तक मैं फ्री हो जाऊँगा। अगर मुझे आज ऑफिस नहीं आना होता तो शायद मैं काम कर रहा होता, और बहुत सारा काम मैं ऑलरेडी निपटा चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम है, थोड़ा ही काम है, बट हाँ जो ऑफिस आवर्स हैं वो पूरे करने हैं। सो फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ और बहुत जाम था। बेसिकली क्या है कि यहाँ से द्वारका तक के लिए एक हाईवे बन रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा जाम था। डाइवर्जन्स हैं बहुत सारे। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो तो जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है वही होता है। सॉरी, थोड़ा जीना चढ़ के आया इसलिए सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप गुड़गांव से दिल्ली आते हो तो थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट की तरफ आते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे ना बेसिकली बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका एरो सिटी बन रहा है, फिर से प्रॉपर अंडरपास बन रहा है, मेट्रो बन रही है, मतलब नीचे से, जैसे मैंने आपको बताया था। और कन्वेंशनल सेंटर तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो बन ही रही है। तो आज का मतलब मेन मोटिव मेरा यही था इस ब्लॉग का, कि आपको बताऊं कि कैसा लगता है जब कई समय बाद वर्क फ्रॉम होम की जब आदत पड़ जाए और ऑफिस जाना पड़े तो कैसा लगता है। बिल्कुल वही फील आया जो आज से कुछ साल पहले मैं जाता था ऑफिस। तो आई होप कि आपको नया ऑफिस अच्छा लगा हो जो मेरी कंपनी का है, और बहुत बड़ा तो नहीं बट हाँ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। हम जब भी कहीं काम करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वहाँ से वो पॉजिटिव वाइब्स जनरेट हो रही हैं जो हमें एनर्जी देती हैं अच्छा करने का। तो वर्क फ्रॉम होम इज़ अ गुड ऑप्शन, बट अगर आपको ओकेजनली ऑफिस जाने का चांस मिल रहा है तो प्लीज़ उसे लें और एन्जॉय करें, अपने कलीग से मिलें और खूब सारी गॉसिप्स करें जो हम हमेशा करते आए हैं।
मैं आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आपको एक बहुत अच्छी ट्रिप का मैंने प्लान किया हुआ है। वो वीडियो जब आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप प्लान करोगे वहाँ जाने का, उस जगह को एंजॉय करने का। जैसा आपको पता है कि मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे हिल स्टेशन हो या कहीं भी, तो कोशिश करता हूँ ऐसी जगह चूज़ करूँ जहाँ पे पब्लिक कम हो, नेचर से हमारा कनेक्शन हो, है ना, और हम जिस चीज़ को एंजॉय करने के लिए सिटी से बाहर जा रहे हैं वो चीज़ एंजॉय करें। तो इस वीडियो में और आने वाली जो अगली वीडियो होंगी वो उसी ट्रिप पे बेस्ड होंगी। और सबसे बड़ा एक्साइटमेंट की बात ये है, मैं ज़्यादा अभी कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि उस ट्रिप में बेसिकली एक ग्रुप ट्रिप है, उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है। नेक्स्ट ट्रिप में मेरा पूरा एम रहेगा कि आपको एंजॉय करूँ, क्योंकि अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, आई नो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने हैं मुझे, आई एग्री, बट कोशिश करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिर से बोलता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं, क्योंकि अब ट्रिप्स हैं, अलाइंग है, और आने वाले समय में आपको पता चलता जाएगा जैसा जैसा मैं प्लान करूँगा। तो तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो प्लीज़ सीट बेल्ट लगाएं, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट लगाएं, सेफ ड्राइविंग करें और अपनों के साथ खूब एंजॉय करें।